जून 20। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक सच्चा धर्म, कैटरा पैटन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 19 से 27। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मालिनता और बैर भाव की बढ़ती और को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला है और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता तो है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धता व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। मुख्य वचन याकूब की पत्री अध्याय 1 पद 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के संकट में उनकी सुधि लें। मेरे कॉलेज के दूसरे वर्ष के बाद की गर्मियों में मेरे एक सहपाठी की अचानक मृत्यु हो गई। मैंने उससे कुछ दिन पहले ही उसे देखा था और वो ठीक था। मेरे सहपाठी और मैं युवा थे और हमने सोचा था कि हम अपने जीवन के सबसे अच्छे और शक्तिशाली दिनों में हैं और हमने जीवन भर के लिए बहन और भाई बनने का संकल्प लिया था। लेकिन मुझे अपने सहपाठी की मृत्यु के बारे में जो सबसे ज़्यादा याद है वह यह था कि मैं अपने दोस्तों को उस तरह का जीवन जीते देख रहा था जिसे प्रेरित याकूब शुद्ध और निर्मल भक्ति कहते हैं। बिरादरी के पुरुष मृतक की बहन के लिए भाई की तरह बन गए। वे उसकी शादी में शामिल हुए और उसके भाई की मृत्यु के कई साल बाद उसको गोद भराई समारोह में ले गए। एक ने तो उसे एक सेल फोन भी उपहार में दिया ताकि जब भी उसे जरूरत हो वह उसे संपर्क कर सके। याकूब के अनुसार शुद्ध और निर्मल भक्ति अनाथों और विधवाओं के संकट में उनकी सुधि लेना है। जबकि मेरे दोस्त की बहन शाब्दिक अर्थों में अनाथ नहीं थी पर अब उसका भाई नहीं था। उसके नए भाइयों ने उसकी खाली स्थान को भर दिया था। और यह वही है जो हम सभी जो यीशु में शुद्ध और निर्मल भक्ति का अभ्यास करना चाहते हैं कर सकते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, जिसमें जरूरतमंदों की देखभाल करना भी शामिल है। उस पर हमारा विश्वास हमें कमजोर लोगों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम खुद को दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से दूर रखते हैं, क्योंकि वह हमारी मदद करता है। आखिरकार यही वह शुद्ध और निर्मल भक्ति है जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है। आपने सच्चे धर्म को कैसे निभाते देखा है? आप दूसरे को सच्चा विश्वास कैसे दिखा सकते हैं? हे स्वर्गीय पिता, यह देखने के लिए मेरी आंखें खोल कि जब आप मेरी अगुवाई करते हैं तो मैं सबसे कमजोर लोगों की मदद कहां कर सकता हूं। आमीन।